आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक ऑनलाइन एजुकेशन में। हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में जो चल रहा है टॉपिक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बंधन। दो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु कहां पर रखा गया है वक्रता के, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को बताना है। इसको बताने से पहले हम बताना चाहते हैं कि दो पार्ट हम इसका बना चुके हैं। पहला पार्ट जो है वो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पहला पार्ट में हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में कितना जगह पर वस्तु को रखा जा सकता है। आज थोड़ा सा उस बात को दोहरा देते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु 6 जगह रखा जाता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ये एक अवतल दर्पण हम बना दिए, इसका नाम दे देते हैं M और N। ये एक मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले देखिए वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और इधर का जो भाग होता है ये होता है अनंत। ये अनंत हो गया। तो सबसे पहला जो वस्तु रखा जाएगा अनंत पर। अब एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो अनंत, अच्छा दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? कोई बिंदु दिखाई दे रहा है? तो C दिखाई दे रहा है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं पे भी अगर रखा जाएगा तो इसको वही नाम दिया जा सकता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो दूसरा वस्तु का स्थिति हो जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब तीसरा एक स्टेप आगे बढ़ना है। यहाँ तक तो कवर हो गया, यहाँ तक हम पढ़ दिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। लेकिन अब तीसरा जो रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा और इसी को हम लोग को आज पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि अवतल दर्पण में, ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताना है। यानी कि वस्तु अगर C पर वक्रता केंद्र पर यहाँ पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस प्रकार का बनेगा? वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इतना हम लोगों को बताना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण हम लोग लेते हैं, पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये एक अवतल दर्पण हो गया, इसका नाम दे देते हैं Mn। पहले भी हम बता चुके हैं कि नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, Mn दे दीजिए, XY दे दीजिए, PQ दे दीजिए, कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं। एक इसका एक मुख्य अक्ष हम लोग लेते हैं, इसका ये मुख्य अक्ष। अच्छा मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर के मिलता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को क्या द्वारा सूचित किया जाता है? P के द्वारा सूचित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया F यानी कि फोकस और यहाँ पर हो गया C यानी कि वक्रता केंद्र। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन। फिगर के लिए बन गया दर्पण का। क्वेश्चन में बोला गया है यदि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखा गया है? वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां पर है? वक्रता केंद्र पर, यानी कि इस जगह पर क्या है? वस्तु को रखा गया है। इस जगह पर वस्तु को रखा गया। वस्तु का हम लोग नाम देते हैं A और B। वस्तु का नाम हो गया A B। तो पहले बताते हैं पहला किरण कहां से जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाकर के दर्पण पर टकराता है। तो ये किरण यहां से गया और मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर टकराया। दर्पण पर टकराने के बाद ये किरण जो है मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। ये किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। अब देखिए दूसरा जो किरण है यहाँ फोकस से होकर के दर्पण पर जा रहा है। दूसरा किरण फोकस से होकर के दर्पण पर गया
दिशा में मुड़ जाता है। और बताया थे जहां पर कटता है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब दोनों रेखा को देखिए आप, कहां पर ये कट रहा है, दर्पण पर पड़ने के बाद, परिवर्तन होने के बाद कहां पर कट रहा है, तो इस बिंदु पर कटते हुए दिखाई दे रहा है। इस बिंदु पर कट रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है इसी बिंदु पर बन रहा है। और देखिए तो कैसा बना है, ये जो तीर वाला निशान ऊपर था यहाँ पर कैसा है, नीचे है। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है B और ये B, यहाँ पे लगा डैश A डैश B, प्रतिबिंब बन गया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेखा चित्र तो हो गया। क्वेश्चन में पूछा है बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं क्या मतलब है, प्रकृति। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है, और प्रकृति मतलब कैसा बना है। तो पहला आते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए वस्तु को रखा गया है, बिंब को रखा गया है वक्रता के ऊपर, तो प्रतिबिंब उसी के जस्ट नीचे बना है, तो यानी प्रतिबिंब भी कहां बना है, C पर, यानी वक्रता केंद्र पर। और आगे प्रकृति बताना है। देखिए पिछला पार्ट में भी हम बता चुके हैं, दर्पण के अगर बायां साइड बनता है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और जो वास्तविक होता है कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा, उल्टा। और एक बात बताया थे, C पे रहेगा तो बराबर, C के दाहिना साइड रहेगा छोटा, यानी दर्पण के नजदीक रहेगा छोटा, और C के बायां साइड इधर रहेगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो बायां साइड पहले आते हैं, प्रतिबिंब के बायां साइड बना है कि दायां साइड बना है, ये देखिए प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है बायां साइड बना है। अब बायां साइड मतलब वास्तविक, जो वास्तविक होता है वो छोटा, वास्तविक होता है जो उल्टा होता है। प्रकृति कैसा हो गया, वास्तविक, और जो वास्तविक होगा उल्टा। अब बना कहां पर है, वक्रता के ऊपर। जो चीज वक्रता के ऊपर, जो भी प्रतिबिंब वक्रता के ऊपर बनेगा कैसा बनता है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है यदि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता के ऊपर है तो बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताएं। देखो वक्रता के ऊपर वस्तु AB है, प्रतिबिंब कहां पर बना है, A डैश B डैश, वक्रता के ऊपर ही बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, और कैसा बना है, वस्तु के बराबर बना है। ये लाइन जरूर याद रखना कि अगर वक्रता के ऊपर बनता है वस्तु के बराबर। रेखा चित्र में साइज भी देख करके लग रहा होगा कि बराबर बना है, तो वक्रता के ऊपर बराबर, वक्रता के के दायां साइड यानी दर्पण की ओर छोटा, अब वक्रता के बायां साइड यानी दर्पण से दूर कैसा बनेगा, बड़ा। ये आंसर इसका हो गया है। आगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। आगे हम लोग इसी प्रकार से एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करते जाएंगे। आप लोग के लिए 2 नंबर का ये सवाल एकदम